अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यमन की मलका के बारे में। ये भी एक मुस्लिम हुक्मरान थी। यमन की मलका अरवा ने 50 साल तक हुकूमत की। इसने अपनी सास, अपने शोहर और अपने बेटे के साथ मिलकर हुकूमत की। वो बलाखिर सलाही ख़ानदान की वाहिद हुक्मरान बन गई। वो इस्लामी तारीख की पहली खातून थी जिन्हें हुज्जा का खिताब दिया गया, जो कि इस्लाम में सबसे आला मकाम है। मलका अरवा अपने लोगों की तरफ बहुत मशहूर और प्यार करने वाली खातून थी। अरवा सलाही कबीले के अहमद की बेटी थी। वो 145 ईस्वी में हर्ज में पैदा हुई। अपने वालिद की वफ़ात के बाद इनकी परवरिश अली और अस्मा ने की, जो यमन के शरीय हुक्मरान थे। कहा जाता है इन्होंने इसे ऐसी तालीम दी जो एक हुक्मरान के लिए मौजू थी। इसका इल्म कुरान पढ़ने लिखने की और इसकी सलाहियत तवारीख, शायरी और तारीखी वाक़ियात को हिफ्ज़ करना और मतन की चमक और तशरीह में इसकी फजीलियत पर मुश्तमिल था। इसी तरह 165 में 18 साल की उम्र में मलका अस्मा ने इसकी शादी अपने बेटे अल मुकरिम अहमद से की। 166 में अल मुकरिम अहमद अपनी वालदा मलका अस्मा के साथ यमन के शरीक हुक्मरान बने। इसने अपनी बीवी को इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए अपने वालिद की रवायत को जारी रखा। इस तरह यमन के 3 हुक्मरान बन गए, अस्मा, अल मुकरिम और अरवा। 174 में मलका अस्मा की मौत के बाद अल मुकरिम को फालिज का मर्ज लाहक हुआ, चूँकि इसका शोहर माजूर था। कहा जाता है इसलिए इसने अपनी सल्तनत की मामूलात को चलाने की जिम्मेदारी अपनी बीवी को सौंप दी। मलका अरवा ने, जो अपनी 20वीं दहाइयों के अवाखिर में थी, इन्होंने ये कहकर एतराज़ किया, एक औरत जो बिस्तर पर अभी तक मतलूब है वो रियासत चलाने के लिए मौजू नहीं। इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो हामला थी। और उन्होंने ये कहा कि उम्र की इस औरत के लिए मुमलिकत के अमवार पर हुकूमत करना ज़्यादा काबिल कबूल होता है। मलका अरवा ने मिस्र में फ़ातिमी खलीफा आइमा की जानिब से मजहबी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। इसी तरह 1184 ईस्वी में अपने शोहर की वफ़ात के फ़ौरन बाद वो यमन के हुज्जा मुकर्रर हुई, जो कि यमनी दावत का सबसे बड़ा दर्जा है। कहा जाता है मलका अरवा के बेटे अली अब्दुल मुस्तनसर ने अपनी वालदा के शाना बशाना हुकूमत की। ताहम ऐसा लगता था कि इसने हुकूमत में सिर्फ एक मामूली किरदार अदा किया। वो शख्स जिसके पास हकीकी ताकत थी वो इसकी माँ थी। 1090 की दहाई के अवाइल में अली अब्दुल मुस्तनसर का इंतकाल हो गया। इससे मलका अरवा तख्त पर अकेली रह गई। कहा जाता है मिस्र के फ़ातिमी खलीफा आइमा को खुश करने के लिए इसने अपने वालिद की तरफ से एक रिश्तेदार सबा बिन अहमद से शादी की। सबा बिन अहमद ने पहले ही अपने बेटों की मलका अरवा की बेटी और इसकी बहन से शादी करवा दी थी। इस तरह इसने अपने दूसरे शोहर के लिए एक मिसाली उम्मीदवार बना दिया। ताहम ये कहा जाता है कि इसने कागज़ पर शादी का पाबंद किया, लेकिन शादी को मुकम्मल करने या इससे भी इनकार कर दिया। इस तरह जब मलका अरवा अमाम के इख्तियार के आगे झुकती थी तो अमली तौर पर इसने अपने नए शोहर की मर्ज़ी के आगे सर तस्लीम खम नहीं किया और अपने लोगों की आका थी। अब चूंकि मलका अरवा यमन की वाहिद हुक्मरान थी, इसलिए इससे जल्द ही बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत से हरीफ थे जिन्होंने तख्त का दावा किया था। इसी तरह 198 ईस्वी में इसके शोहर और इसके वफादार कमांडर इन चीफ की मौत हो गई और मलका अरवा को 10 साल इंतज़ार करना पड़ा, जब तक कि इसे एक और करीबी हामी ना मिल जाए जो इसका अगला कमांडर इन चीफ बने। रिश्ते में तलखी आ गई, इसने इसे पकड़ लिया और वो वापस मिस्र में जिल्लत के साथ मर गया। मलका अरवा ने भी 184 की फ़ातिमी फ़िरके में अहम किरदार अदा किया। इसने अल मुस्तआला और बाद में अल तैब की हमायत की। तबीबों ने मलका अरवा को एक खत भेजा जिसमें इसके रूहानी इख्तियार के जवाइज़ की तस्दीक की थी। इसी तरह 1126 में मलका अरवा ने ज़वेब बनकर मुकर्रर किया। मूसा सबसे पहले तैबी दावी मुतल्लिक यानी कि मुतल्लिक दावे का सिलसिला था।
ملکہ اروا نے بھی انتقامی پہلو دکھایا اور اس کی ساس کو 166 میں حبشی بنو نجار خاندان نے ملکہ کی زیارت کے دوران اغوا کر لیا۔ بالآخر اس کی ساس کو آزاد کر دیا گیا اور گھر واپس آ گیا۔ تاہم ملکہ اروا اب بھی اپنی ساس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے ملکہ اسما کے اغوا کار اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کا سر اس کی بیوی کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ایک اور موقع پر ایسا ہوا جب ملکہ اروا کے داماد شمس المولائی نے دوسری بیوی کو لے لیا اور ملکہ اروا کی بیٹی فاطمہ نے اپنی ماں سے مدد کی درخواست کی تو ملکہ اروا نے اپنے داماد کے خلاف فوج بھیجی۔ اس نے ایک مرد کا لباس پہنا اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے فوج کے درمیان چھپایا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس دوران شمس المولائی اس وقت تک محاصرے میں رہا جب تک کہ اسے اس کے علاقوں سے بے دخل نہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ملکہ اروا کا انتقال 138 میں ہوا۔ وہ صلاحی خاندان کی آخری خاتون تھی اور اپنی وصیت میں اس نے اپنا خزانہ امام الطیب کو دیا اور کسی کو اس کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ انہیں جمعے کی مسجد زوجبالہ میں دفن کیا گیا۔ اگرچہ وہ ملکہ تھی، ان کا نام کبھی بھی یمنی سکھوں پر نہیں آیا۔ وہ یمن میں فن تعمیر کی ایک عظیم سرپرست تھی اور مورخ عبداللہ السور کے مطابق ملکہ اروا نے 1551 سے 1925 تک صنعاء پر حکومت کرنے والے اماموں سے زیادہ یادگاریں، عمارتیں، سڑکیں اور مساجدیں چھوڑیں۔ ان کے ہم عصر السلطان الخطاب نے ان کی تعریف کے بارے میں کہا وہ بنو صلاحی کی موتی تھی جنہوں نے تاریکی کی جگہ پر روشنی ڈالی۔ آج بھی یمنی اروا کو ایک عظیم اور بہت پیارے ملکہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اسے اکثر شیبہ کی چھوٹی ملکہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن یمن کی ملکہ اروا کے بارے میں جو کہ پہلی مسلمان حکمران تھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔